गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 त्रयः प्रश्नाः। 3 प्रश्न। एकः राजा आसीत्, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्नाः आगताः। एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तमः समयः कः? सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम समय क्या है? सर्वोत्तमः जनः कः? और सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है? सर्वोत्तम कार्य किम? और सर्वोत्तम कार्य क्या है? राजा के मन में यही 3 प्रश्न आए। पंडितान आहूय राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत। पंडितों को बुलाकर राजा ने इन प्रश्नों को पूछा, परंतु तेषाम उत्तरे सह संतुष्ट न अभवत्। परंतु उनके उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी वसति स्म। नगर के बाहर, नगरात है पंचमी भक्ति एक वचन। नगर के बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। वसति किसी भी वाक्य में स्म लग जाता है, उसका अर्थ था होता है। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्र अगच्छत। प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहाँ गया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्या अश्वः अंगरक्षकाश्च अतिष्ठन्। आश्रम से कुछ दूर पर ही उनके घोड़े और अंगरक्षक ठहरे। सह एकाकी सामान्य वेशेण आश्रम गच्छत। वह अकेले सामान्य वेश में आश्रम को गए। अपराह्न समय आसीत्, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रमे उद्यान कार्यं करोति स्म। सन्यासी आश्रम के बगीचे में कार्य कर रहे थे। राजा तं प्रणम्य स्वस्य 3 प्रश्नान् अपृच्छत्। राजा प्रणाम करके अपने 3 प्रश्नों को पूछे। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान् अशृणोत् किंतु किमपि न अवदत्। सन्यासी ध्यान से प्रश्नों को सुने किंतु कुछ नहीं बोले। राजा अपि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणि सन्यासिनः सहायताम् अकरोत्। राजा भी, अपि का अर्थ होता है भी, राजा भी वहाँ धैर्य से बगीचे के कार्यों में सन्यासी की सहायता करने लगे। संध्या कालः आगतः, संध्या का समय हो गया, संध्या हो गई। तदा कश्चित् जनः धावित्वा तत्रागतः। तभी, तदा मन तब, कोई व्यक्ति दौड़कर वहाँ आया। तस्य उदरे छुरिकाघातः आसीत्। उसके पेट में चाकू से चोट लगा था, घाव लगा था, कोई इसको आघात किया था। अधिकः रक्तस्राव अपि आसीत्, और बहुत अधिक खून भी बह रहा था। सः तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छा गतः, और वह जमीन पर गिरकर पतित्वा, पत धातु में कत्वा प्रत्यय लेके पतित्वा, पतित्वा जहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगता है उसका अर्थ होता है कर या करके। पतित्वा माने गिरकर मूर्छित हो गया। राजा सन्यासिना सह मिलित्वा त्वरितः तस्योपचारः कृतवान्। राजा और सन्यासी एक साथ मिलकर उसका तुरंत उपचार किए। तयो महतां प्रयासेन तस्य रक्तस्रावः अवरुद्धः। तयो माने उन दोनों, यानी राजा और महात्मा सन्यासी, उन दोनों के बहुत अधिक प्रयास से उनका जो खून बह रहा था, रक्तस्राव हो रहा था, वह अवरुद्ध हुआ यानी रुका। भाग्येन तस्य प्राण रक्षिता, भाग्य ने उनकी प्राण की रक्षा की। क्लांतः राजा रात्रौ आश्रम एवं विश्रामं कृतवान्। क्लांतः का अर्थ होता है शांत। शांत होकर राजा रात्रि में आश्रम में ही विश्राम किए। राजा अपने प्रश्नों से शांत हो गए और आश्रम में ही वो रात में विश्राम किए। प्रातः राजा सन्यासी च तेन पीड़ितेन सह अमिलताम। राजा प्रातःकाल राजा और सन्यासी उस पीड़ित व्यक्ति से मिलने गए। इदानीं सह किंचित स्वस्थ आसीत्। इस समय वह कुछ स्वस्थ था। राजानां दृष्ट्वा सह भयेन क्रन्दतः अवदत् च। राजा को देख करके वह भय से यानी डर से क्रंदन करने लगा, रोने लगा और बोला।
अहम भवतः शत्रुणां भवन्तः हन्तुं प्रेषितः आसम। अहम माने मैं, यानी हमको, भवतः यानी आपके शत्रु के द्वारा मैं भेजा गया हूँ आपको मारने के लिए। हंतुम माने मारने के लिए, हन धातु में तुमुल प्रत्यय लगता है, मारने के लिए। तो आपके शत्रु द्वारा हमको भेजा गया है आपकी हत्या करने के लिए। यह भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहितः आगतः आसीत्। यह मैंने बीता हुआ कल, जो स्व में आने वाला कल और यह में बीता हुआ कल। तो कल आप यहाँ पर अकेले शस्त्र रहित आए थे। अतः अहम सायंकाले भवतः प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रमात् बहिः आसम। अतः मैं शाम को आपका आश्रम से बाहर निकलने की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। भवान न प्रत्यागतः, और आप नहीं आए। अतः सायं यदाहं बहिः निर्गतः तदा भवतः अंगरक्षकाश्च मां छुरिकया आहतं कृतवन्तः। अतः शाम को जब मैं यहाँ से बाहर निकला तब आपके अंगरक्षकों ने छुरिकया या छुरी से हमारे को आहत किया, घायल किया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। अस्मि का अर्थ होता है हूँ। भवान मयि दया करो तुम, और आप मेरे ऊपर दया करिए। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान, और राजा ने उसको क्षमा किया, क्षमा दे दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुम ऐच्छत्। राजा अपने नगर की ओर जाने की इच्छा रखते हैं। गंतुम, गंतुम में गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। गंतुम माने जाने की, ऐच्छत् इच्छा की। सह स्वप्रश्नानाम उत्तरम पुनः सन्यासिनम अपृच्छत्। वह पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर सन्यासी से पूछे। सन्यासी अवदत्, सन्यासी ने कहा, उत्तराणि तु भवतां प्राप्तानि। उत्तर तो आपको प्राप्त हो गया। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम वर्तमानः। प्रथम प्रश्न का उत्तर है वर्तमान। जैसे पहला क्वेश्चन था कि सबसे सर्वोत्तम समय क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर है वर्तमान। जो हमारा समय चल रहा है वही सबसे उत्तम समय है। एव सर्वोत्तम समय भवति, यही वर्तमान ही सबसे उत्तम समय होता है। भवान यह सायं उद्यानकारे स्थित्वा आश्रमात् बहिर्न गतवान्, अतः भवतः प्राण रक्षा अभवत्। आप शाम को उद्यान कार्य में स्थित होकर आश्रम से बाहर नहीं गए, तब आपकी प्राण रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्नोत्तरम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, निकटस्थ जन एव सर्वोत्तम जन भवति। अपने आसपास, निकट में, अपने पास में रहने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। यह भवतः कृते उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तम आसम। यह मैंने कल आपने हमारे साथ जो उद्यान कार्य में हमारी मदद की वही सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम था, आसम था। पुनः उपचार कार्य एवं पीड़ित आवयो कृते सर्वोत्तम आसीत्। और पुनः उपचार कार्य करने के बाद उस पीड़ित की, आवयो मैंने हम दोनों ने जो किया कार्य, उस पीड़ित के प्रति हम लोगों ने जो उसका उपचार किया वही सबसे सर्वोत्तम कार्य है। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है वर्तमान समय हमारा सबसे सर्वोत्तम समय है। हमारे निकट में रहने वाले व्यक्ति सबसे उत्तम व्यक्ति हैं, और हमारे द्वारा किसी की तुरंत जो भी हम उसके उपचार में किए या किसी की भलाई करते हैं तो वही हमारा सबसे उत्तम कार्य है। इदम अस्ति तृतीय प्रश्नोत्तर, और यह आपके तीनों प्रश्न का उत्तर है। साक्षात् पुरतः वर्तमान यत् कार्यम सदैव कार्यम सर्वोत्तम भवति। साक्षात जो हमारे सामने दिखाई देता है वर्तमान में, वही कार्य सबसे सर्वोत्तम कार्य होता है। यह पूर्व मया सह उद्यान कार्य भवतः कृते सर्वोत्तम आसीत्। और कल इससे पहले मेरे द्वारा मेरे साथ आपने उद्यान में जो कार्य किया वही सबसे उत्तम कार्य था। और ततः एतस्य पीड़ितस्य उपचारः भवतः, और जिससे इस पीड़ित व्यक्ति का उपचार हुआ, सर्वोत्तम कार्य अभवत्, वो वही कार्य सबसे सर्वोत्तम कार्य है। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता,
जिससे आपके जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण एषः जीवितः, और उपचार से ये भी जीवित है। पुनश्च भवतो शत्रु उद्देश्यम अपि भवता ज्ञातम, और दूसरा है कि आपके शत्रु का जो उद्देश्य है वो भी आपको प्राप्त हो गया। एतय उत्तरे संतुष्ट राजा नगरम प्रत्यागच्छत। इस प्रकार अपने उत्तर से संतुष्ट होकर राजा अपने नगर को वापस आया। बच्चों, ये कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पर ये आधारित है, और ये आपका है कि हमारे मन में जो 3 प्रश्न थे राजा के, तो उस सन्यासी से ने कैसे उन प्रश्नों का उत्तर दिया। और ये हमारे जीवन में भी है, जो वर्तमान में हमारा जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। जैसे ये समय हमारा है, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए आज से ही हमारा कल दिखता है, और हमारे आसपास के जो लोग हैं वही अच्छे हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। और हम जो भी कार्य करते हैं अगर उससे किसी को तकलीफ़ नहीं, परेशानी नहीं हो, तो वही कार्य सबसे उत्तम कार्य है। ओके, आप इन लोग को पढ़िए और ध्यान से इसको